नमस्कार दोस्तों, क्या आप आईएसओ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? जब आप आईएसओ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आपका आईएसओ रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक आईएफ, एक नॉन आईएफ। और ये आईएफ और नॉन आईएफ कैटेगरीज में होता है, जैसे कि ऑडिटेड और अनऑडिटेड। कई ऑडिटेड होते हैं, कई अनऑडिटेड होते हैं, दोनों चल जाते हैं। बट मेन मुद्दे की बात यह है कि आईएफ जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और नॉन आईएफ थोड़ा कम कॉस्टली पड़ता है। आप बात करते हैं बहुत सारी अदर कैटेगरीज पे, जैसे कि 9001। इसमें भी आईएसओ में कैटेगरीज होती है, जैसे कि 9001, 2015, 14001, 22001, 45001। ऐसे ही बहुत सारे 14990 है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और तरीके के आईएसओ होते हैं। अब आईएसओ डिपेंड करता है आपके सेक्टर पे, और सेक्टर वाइज आईएसओ की कैटेगरीज होती है, जैसे कि 9001, 14001, 22001, इस तरीके से। अब आईएसओ लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि आप कोशिश करें कि हाँ जी, आपको नॉन आईएफ या आईएफ अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट पूछ के कोई दे, क्योंकि पूछ के रिक्वायरमेंट कोई देगा तो आपके बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपकी आईएसओ को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।